Hi, my dear youth. I hope you are doing great. यूथ डेवलपमेंट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और इस पर मैं गाहे बगाहे बात करता रहता हूँ क्योंकि ये वक्त की अहम ज़रूरत है, हमारे मुल्क की भी बहुत अहम ज़रूरत है। 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान गोरे की ग़ुलामी से आज़ाद हुए तो दोनों की मईशत और सियासत बहुत ही अबतर हालत में थी, लेकिन फिर हमने देखा कि इंडिया ने यूथ डेवलपमेंट पर काम करना शुरू कर दिया और अपने नौजवानों को, अपने यूथ को साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में उतारा। नतीजा क्या निकला कि इंडिया में सिलिकॉन वैली का मॉडल इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, स्पेस मिशन का आगाज़ कर दिया गया, और ना सिर्फ ये कि स्पेस मिशन का आगाज़ कर दिया गया बल्कि आखिर में चांद पर भी जा पहुँचे। फिर ये देखिए कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आउटसोर्सिंग में इंडिया दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज़ में शामिल हो गया, और फिर हाल ही में G20 समिट इंडिया में करवा के उन्होंने दुनिया को हैरत ज़दा कर दिया, और दुनिया के जितने भी बड़े इकनॉमिक प्लेयर्स हैं उन सब को अपने साथ जोड़ लिया। आपको अगर थोड़ा सा वक्त मिले तो आप G20 समिट की कवरेज ज़रूर देखिएगा। YouTube पर ये सारी कवरेज अवेलेबल होगी, तो आपको वहाँ बहुत सा स्टफ़ मिलेगा जिसमें से आपको सोचने का बहुत सा मवाद वहाँ से मिल जाएगा। अगर चाइना की बात करें तो चाइना की तरक्की के बहुत से राज हैं, लेकिन उनमें से एक इम्पॉर्टेंट राज ये भी है कि चाइना ने अपने यूथ पर बहुत काम किया। उन्होंने अपने लाखों नौजवानों को स्कॉलरशिप पर यूरोप, अमेरिका और दुनिया के बहुत से और ममालिक में भेजा, और वहाँ से फिर ये नौजवान नॉलेज, स्किल्स, विजन लेकर वापस चाइना आए, और 2 से 3 दहाइयों में उन्होंने चाइना को दुनिया की सुपर पावर के मद्दे मुकाबिल खड़ा कर दिया। पाकिस्तान में हम अगर नज़र डालें तो आज भी हमें एक जुमला सुनने को मिलता है। हमारा वो हुक्मरान तबका जिन्हें शायद ये प्रिविलेज हासिल है कि उन्होंने ही पाकिस्तान में हुक्मरानी करनी है, और वो कई बार यहाँ पर हुकूमत में रह चुके हैं और हुक्मरानी का एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है उनका। वो आज भी एक जुमला कहते हैं, वो कहते हैं कि एक मौका अगर और मिल गया तो हम पाकिस्तान की कौम की तकदीर बदल देंगे। वैसे मेरा ख़्याल है कि अब उन्हें हमें माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन चलें, अगर वो बज़िद हैं कि हमें उन्होंने कोशिश करनी है तो ठीक है, कीजिए, कोई हर्ज नहीं है। देखिए, चाइना और इंडिया दोनों दुनिया की बहुत बड़ी आबादी वाले कंट्रीज़ होते हुए भी इन्होंने एक ऐसा तरक्की का सफ़र तय किया है कि जिसमें आज हमें नज़र आता है कि वो दुनिया में 2 बड़ी मईशतों के तौर पर सामने उभरे हैं। यानी दोनों मुल्क जो हैं, एक स्ट्रॉन्ग इकॉनमी के तौर पर, बड़ी इकॉनमी के तौर पर हमारे सामने खड़े हैं, और दुनिया की बड़ी ताकतों को बाकायदा चैलेंज भी कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ इन ममालिक में, यानी चाइना और इंडिया की जो मैंने मिसालें दी हैं, इनमें और हम में बहुत से फ़र्क होंगे, लेकिन एक जो फ़र्क सबसे बड़ा मुझे नज़र आता है वो फ़र्क है लीडरशिप का फ़र्क। क्योंकि मेरा ख़्याल है कि इन दोनों कंट्रीज़ को ऐसी लीडरशिप मिली जिन्होंने यूथ पर इन ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड फोकस किया, प्रैक्टिकली काम किया, और ये बात तो हमें मालूम है कि यूथ डेवलपमेंट के बग़ैर दुनिया का कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, और इन दोनों ममालिक ने अगर तरक्की की है तो उसकी बुनियादी वजह क्या है? यूथ डेवलपमेंट, और यूथ डेवलपमेंट में सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया वो उनकी लीडरशिप ने किया। माय डियर यूथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।